मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो चीज आप रिकमेंड कर रहे हो ना, मैं उसे मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकता हूं एंड आई कैन अर्न मच मोर प्रॉफिट। आज से 3 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एल कार्निटीन के ऊपर 2 वीडियोस बनाई थी और मैंने क्लियरली बताया था कि एल कार्निटीन एज अ सप्लीमेंट किन किन चीजों में काम करता है, कौन से फॉर्म में उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो एल कार्निटीन काम नहीं करता, या जिन स्टडीज में वो काम करता है वो इफेक्ट इतना छोटा है कि इट इज एज गुड एज यूजलेस। मैंने इसके ऊपर एक पूरी ई बुक लिखी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, और इसमें मैंने सारी स्टडीज के और जितनी भी मेजर वेबसाइट्स हैं, रिसर्च वेबसाइट्स, उन सबके लिंक्स भी दिए। लेकिन ऑफ कोर्स एक बैकलैश आना ही था, क्योंकि जो सप्लीमेंट मैक्सिमम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, भाई मैं उसे बस्ट कैसे करूं। कोई बात नहीं, आज से 1 साल पहले मैंने फिर एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था 6 यूजलेस सप्लीमेंट्स फॉर फैट लॉस, जिसमें एक एल कार्निटीन भी था। और उस ब्लॉग में मैंने आपको सारी स्टडीज इंक्लूडिंग जो मेटा एनालिसिस स्टडीज थी, सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज थी और इंडिविजुअल स्टडीज थी, उसके साथ साथ जो वर्ल्ड की मेजर वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स भी दिए कि भाई सारे लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, मेरे अपने घर से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स लोगों ने बोला भाई हम कैसे मान लें। अब इस वीडियो में मैं दोबारा आपको एल कार्निटीन के बेसिक्स समझाता हूं। जब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, हम सिर्फ फैट लॉस पे फोकस करेंगे। अगर आप मेरी ई बुक चेक करेंगे, उसमें मैंने एल कार्निटीन की पूरी हिस्ट्री, उसके यूजेज ब्रेन फंक्शन पे, एचआईवी में, कैंसर्स पे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर, हार्ट के ऊपर, डायबिटिक्स के ऊपर, इन सब की रिसर्च स्टडीज जो हैं एल कार्निटीन से रिलेटेड, वो मैंने उस ई बुक में दी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा ऑलमोस्ट 3rd टाइम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि भाई वो किसी की एक छोटी सी क्लिप उठाते हैं और उसको फटाफट अपने चैनल पे डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उसका बैकग्राउंड चेक करे। कोई बात नहीं, व्यूज के लिए क्या किसी रीजन के लिए आप लोगों को ऐसा लगता है, करिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है कि मेरा एम इज कि मैं इन सारी मिथ्स को बस्ट करूं और आपको दोबारा समझाऊं कि जो लोग एल कार्निटीन को फैट लॉस और वेट लॉस से लिंक कर रहे हैं, वो स्टडीज जो हैं वो एक्चुअली में क्या कहती है और ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, या क्या ये शायद खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं किसी की फोटो नहीं दिखाऊंगा जैसे लोग मेरी यूज करते हैं, क्योंकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ये कोई है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को मेरी फोटोज दिखा के भी मिसगाइड करते हैं और वैसे भी कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द रियलिटी मेरी साइड से, वर्ल्ड की टॉप रिसर्च वेबसाइट से, और वर्ल्ड के बाकी जो और रिसर्चर्स या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं। अगेन, ये जितनी भी स्टडीज हैं इनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। एक पूरा ब्लॉग है मेरी वेबसाइट पे, उसका लिंक है, आप जाइए उन सारी स्टडीज को स्टेप बाय स्टेप चेक करिए। सबसे पहले हम लेते हैं ईयर 2000 में एक स्टडी हुई जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई। ये जो स्टडी थी ये अराउंड 36 मॉडरेटली ओवरवेट प्री मेनोपॉजल वुमेन के ऊपर करी गई। इनको ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक ग्रुप को 8 हफ्ते तक 2 ग्राम एल कार्निटीन दिया गया, साथ में इन्होंने वॉकिंग भी करी। लेकिन इन वुमेन में 8 हफ्ते की एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन के बाद, साथ में जब इन्होंने वॉकिंग वगैरह भी करी, तो इनके टोटल बॉडी मास या फैट मास पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सो एल कार्निटीन वाज प्रूवन टू बी क्वाइट यूजलेस फॉर दीज वुमेन। अब ऐसी और भी बहुत सारी स्टडीज हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सिंगल स्टडीज पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो मेजर सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस स्टडीज हुई है एल कार्निटीन पे, वो लेते हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी स्टडीज को कंबाइन करके कंक्लूजन्स दिए हैं। जो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस स्टडीज होती हैं, ये थोड़ी सी बेटर इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें मेजर स्टडीज जो होती हैं सब्जेक्ट के ऊपर, उन सबको रिव्यू करा जाता है और फिर एक कंक्लूजन दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आता है, काफी लोग इन कंक्लूजन्स को ठीक तरह पढ़ते नहीं हैं, या वो उनसे वो पॉइंट निकाल लेते हैं जो उनको सूट करता है। सबसे पहली जो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस स्टडी हुई थी वो हुई थी 2016 में, जो जर्नल ओबेसिटी रिव्यूज में पब्लिश हुई। इसमें कुछ ईरानियन रिसर्चर्स ने अराउंड 9 डिफरेंट स्टडीज को रिव्यू करा। और प्रॉब्लम आता है कि इन्होंने जो लास्ट में एक लाइन लिखी ना, उस लाइन को लोगों ने कंक्लूजन समझ लिया और सबको बताना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या लिखा कि वी कंक्लूड द रिसीविंग एल कार्निटीन रिजल्ट्स इन वेट लॉस। इस लाइन को पढ़ते ही लोग बहुत खुश हो गए, कंपनीज को एक बहुत अमेजिंग रिसर्च वो मिल गई, और यह भी पता था कि लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, अब तो हमारे पास सपोर्टिंग रिसर्च है। नहीं, इस स्टडी को
प्रॉपर तरीके से मल्टीपल लोगों ने एनालाइज करके आपको समझाया, इंक्लूडिंग मैं दोबारा बताता हूं इसमें कंक्लूजन क्या था। पहली चीज तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसमें आया कि जिन लोगों ने एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन ली उनका वेट लॉस बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ। लेकिन आपको पता है कितना वेट लॉस दिखाया? 1.3 kg, बस इतना ही डिफरेंस, यानी ऑलमोस्ट 1 किलो का डिफरेंस आया। जो बॉडी मास इंडेक्स है आपका वो भी डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 0.47। सो इतने स्टडीज कंक्लूड करने के बाद रिजल्ट कितना आया? सिर्फ 1 किलो अप्रोक्सीमेटली रिडक्शन जो एक्स्ट्रा हुई। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्टडी में ही लिखा था। वो क्या था? वो ये था कि ये भी ऑब्जर्व करा गया कि ये जो वेट लॉस हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ये धीरे धीरे, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो था वो अपने आप कम होता गया। यानी जो लोग एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन को लॉन्ग टर्म में ले रहे थे उनको शुरू में शायद 1-8 किलो का डिफरेंस दिखा, उसके बाद वो भी कम होना शुरू हो गया। और इस एनालिसिस में एक और चीज बताई गई कि लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ एल कार्निटीन हैड पॉजिटिव बट नॉन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन वेट चेंज। यानी रिजल्ट तो आया लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट था, बहुत ही छोटा रिजल्ट था। ये एक मेटा एनालिसिस स्टडी थी। जो नेक्स्ट मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी हुई वो हुई वेरी रिसेंटली 2020 में, जो अगेन कुछ ईरानियन रिसर्चर्स ने करी और जो जर्नल फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में पब्लिश हुई। अब इसमें भी लोगों ने एक लाइन पढ़ी और जो 10 लाइनें थी वो पढ़ी नहीं। सबसे पहले इसका कंक्लूजन समझते जो उन्होंने दिया। इसमें बताया गया कि एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन माइट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन अचीविंग एन इंप्रूव्ड बॉडी वेट एंड बीएमआई स्पेशली इन ओवरवेट एंड ओबीस सब्जेक्ट्स। अब ये सोच के अगेन लोग खुश हो गए, स्पेशली कंपनीज वगैरह जिन्होंने एल कार्निटीन बेचना है। लेकिन इसका कंक्लूजन एक्चुअली में क्या होता, रिजल्ट्स क्या निकल कर आए? सबसे पहली चीज इसमें यह चीज ऑब्जर्व करी गई कि जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीएमआई पर डिपेंड करता है। जनरली जिन लोगों का बीएमआई 25 से नीचे था उनके ऊपर एल कार्निटीन का कोई भी असर नहीं देखा गया। चलिए मैं इस पॉइंट को नहीं भी कंसिडर करता क्योंकि इसके अलावा यह पॉइंट और कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ। हाउएवर 2 और पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी में। पहला पॉइंट, जो पार्टिसिपेंट्स थे स्टडीज में उनकी बॉडी फैट परसेंटेज पे या वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे एल कार्निटीन का कोई भी असर नहीं हुआ। सेकंड, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो हमने पिछले मेटा एनालिसिस स्टडी में भी देखा था, ओवरऑल रिजल्ट डिफरेंस कितना आया? अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो। इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तभी मैंने क्या बोला था आपको कि मैक्सिमम स्टडीज क्या इंडिकेट कर रही है, या तो ये काम नहीं करता या जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि जितना पैसा आप खर्च रहे हैं वो आपको उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है। और मैं आपको और भी कंक्लूजन्स दिखाता हूं, मैं अपने नहीं दे रहा हूं या स्टडीज के नहीं, और बताता हूं कि कैसे रिसर्चर्स ने और एनालाइज करा। और एक और 2020 में एक सिमिलर मेटा एनालिसिस स्टडी हुई, कुछ ईरानियन रिसर्चर्स ने ही करी, एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट्स के डिफरेंस कितना आया बॉडी वेट में? 1.2 kgs। चलिए ये तो था मेरे कंक्लूजन, यानी जिस तरह से मैंने सारी स्टडीज को एनालाइज करा ये मेरा कंक्लूजन है। मैं गलत भी हो सकता हूं बिल्कुल। अब हम देखते हैं वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स क्या कहते हैं। वन ऑफ द टॉप रिसर्च वेबसाइट जो इस समय सप्लीमेंट्स के ऊपर है, स्पेशली स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की जब हम बात करते हैं, दैट इज examine.com। examine.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे, मेरे ब्लॉग में उसका भी लिंक है। तो examine.com की जो कंक्लूसिव रिसर्च थी, उन्होंने एल कार्निटीन के या एसिटाइल एल कार्निटीन या उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बहुत बेनिफिट्स बताए। लेकिन जब फैट लॉस की बात आती है, उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडिविजुअल स्टडीज जो इसके ऊपर हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं। कुछ स्टडीज ने माइनर फैट लॉस दिखाया है, और वो फैट लॉस भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग एल कार्निटीन ले रहे थे उनमें इंक्रीज एनर्जी लेवल्स देखने को मिले, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी और उससे वो माइनर 1-8 किलो का फर्क पड़ा। अगर आप अक्षय चोपड़ा को हटा दे, भाई ये गलत कह रहा है। दिस इज द वर्ल्ड्स टॉप वेबसाइट ऑन सप्लीमेंट रिसर्च, सेम कंक्लूजन। ब्रैड शॉनफील्ड, वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड, उनकी अपनी वेबसाइट पे भी एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन्स हैं कि थ्योरेटिकली जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं जो आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैंने पहले भी समझाया है, बार बार लोग क्या बोलते हैं मुझे कि भैया एल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया में फैट के ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है। ये उसका फंक्शन है, इसका मतलब ये नहीं आप एक्सेस लेंगे तो उसका फंक्शन बढ़ जाएगा। यही चीज तो स्टडीज में प्रूव होती है। स्टडीज क्यों होती हैं कि भाई थ्योरेटिकली ये काम कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली भी काम करता है? तो आंसर क्या आया? और ब्रैड शॉनफील्ड ने भी क्या कंक्लूड करा कि थ्योरेटिकली जो चीज दिख रही है प्रैक्टिकली वो किसी स्टडी में प्रूव नहीं हो रही है।
सो आपने मुझे सुन लिया, आपने examine.com की वर्ल्ड की टॉप रिसर्चर्स की कंक्लूजन सुने, आपने ब्रैड शॉनफेल्ड का सुना, और अब जाके यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पे भी जाके चेक कर लीजिए, सिमिलर कंक्लूजन्स हैं। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी क्या हैं वो भी समझिए। हर चीज के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? फैट लॉस। अब हुई फैट लॉस की बात, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ और ही डायरेक्शन में कंक्लूजन लेके गए। एल कार्निटीन का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो मीट प्रोडक्ट्स या मिल्क वगैरह होता है। जनरली वीगन सोर्सेज या वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत ही कम अमाउंट पाया जाता है। इसीलिए कई लोगों ने अपने आप ही कंक्लूड कर लिया, अपने आप से बता रहा हूं मैं, ये रिसर्च स्टडीज नहीं है, अपने आप क्या कंक्लूड करा कि बिकॉज एल कार्निटीन मेजरली नॉनवेज सोर्सेज में पाया जाता है, तो जो वीगन्स हैं या वेजिटेरियंस हैं वो एल कार्निटीन में डेफिशिएंट होंगे। देखिए रिसर्च में ना एक बहुत क्लियर लाइन होती है, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। यानी अगर कोई चीज किसी के साथ कोरिलेट कर रही है, इसका मतलब यह नहीं है वो चीज कॉज करती है। इसका एक और एग्जांपल क्या है? क्रिएटिन। जब हम क्रिएटिन और किडनी इश्यूज की बात करते हैं तो रिसर्चेस क्या कहती हैं, बहुत क्लियर रिसर्च है कि क्रिएटिन जो है वो किडनी डिसऑर्डर कॉज नहीं करता या किडनी डैमेज नहीं करता। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको क्रिएटिन सप्लीमेंटल फॉर्म में लेने से मना करा जाता है। वेरी सिंपल। इसी तरह आता है एल कार्निटीन। आपने ये कैसे सोच लिया कि जो वीगन या वेजिटेरियंस हैं जस्ट बिकॉज वो मीट प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे जिसमें एल कार्निटीन है तो उनकी बॉडी में एल कार्निटीन डेफिशिएंसी होगी? आपको क्या लगता है रिसर्चर्स ने पिछले 20-25 सालों में चेक नहीं करा? चलिए आपको पहले की रिसर्चेस से बताता हूं। 1989 की स्टडी पब्लिश इन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसमें बच्चों और एडल्ट्स दोनों को स्टडी करा गया जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस थे, और उसमें कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं पाया गया कार्निटीन स्टेटस में, चाहे वो वेजिटेरियंस थे या नॉन वेजिटेरियंस थे। बच्चों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिला, हाउएवर पहली स्टडी थी। नेक्स्ट स्टडी जो ईयर 2000 में हुई जर्नल फिजियोलॉजिकल रिसर्च में पब्लिश हुई, जहां पे कुछ स्लोवाकियन रिसर्चर्स ने सिमिलर एनालिसिस करा और बहुत ही अमेजिंग कंक्लूजन निकल कर आया कि इवन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस यानी वीगन्स भी हैं, उनमें भी एल कार्निटीन की कोई भी डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिली है। सिमिलरली यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसका क्या कंक्लूजन दिया? हेल्दी एडल्ट्स या चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें एल कार्निटीन की सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि लिवर और किडनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एल कार्निटीन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस होता है वो है लाइसिन और मिथियोनाइन। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में एल कार्निटीन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा और कोई डेफिशिएंसी नहीं देखी जाती। बिकॉज डेफिशिएंसी नहीं देखी जाती इसलिए सप्लीमेंटल फॉर्म में मैक्सिमम केसेस में उसका कोई भी बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं देखा गया। मैं ये नहीं कह रहा बेनिफिट नहीं आया, लेकिन कई चीजों में बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी आए हैं एल कार्निटीन, स्पेशली एसिटाइल एल कार्निटीन के, उस पर भी आता हूं मैं अभी। और इसलिए एल कार्निटीन पुअर डाइट भी जो हैं यानी प्योर वीगन्स भी हैं उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। मेक श्योर आपका प्रोटीन कंटेंट एडिक्वेट है, दैट्स इट। लेकिन क्या कार्निटीन डेफिशिएंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जनरली काफी यंग एज में पता लग जाती है। उसके अलावा अगर कोई इंसान क्रॉनिक किडनी डिजीज वगैरह से सफर कर रहा है उसके केस में भी एल कार्निटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन वहां पर मेरी एडवाइस या यूट्यूबर्स की एडवाइस नहीं आएगी, वहां पे आपके डॉक्टर्स आएंगे। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन वेजिटेरियन हैं उनके बेबीज के केस में भी कार्निटीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं मिली, बिकॉज बेबीज अपना कार्निटीन रेगुलेट कर लेते हैं। इन फिगर्स को जब क्वांटिफाई करा गया तो स्टडीज ने क्या बोला? स्टडीज में बताया कि अप्रॉक्सीमेटली जो एक 70 किलो का आदमी होता है वो दिन में 11 से लेकर 11 से लेकर 34 mg एल कार्निटीन सिंथेसाइज करता है, और ये जो अमाउंट ऑफ एल कार्निटीन है ये काफी है एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में एल कार्निटीन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें वेजिटेरियंस या वीगन्स इंक्लूडेड हैं। ऑल्सो स्टडीज में एक और चीज दिखाई गई है कि अगर आप 3 ग्राम पर डे से ऊपर एल कार्निटीन लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग, नोजिया, क्रैम्पिंग या डायरिया वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हर एक को नहीं होता, लेकिन काफी इंडिविजुअल के केस में ये हो सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कॉस्ट। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एल कार्निटीन अगर आप लेंगे 1 किलो वेट लॉस के लिए, अगेन इट्स टोटली अप टू यू।
अब मैं 2 और बड़े मजेदार पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं। आपने थ्योरेटिकल पार्ट, चाहे वो फैट लॉस से लिंक हो या वो वेजिटेरियनिज्म के केस में जो ओवर हाइप्ड क्लेम्स करते हैं उनसे लिंक्ड हो, वो सारा समझ लिया। सबकी स्टडीज नीचे ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दी हैं और मेरी ई बुक में भी दी हैं। अब क्या होता है कि जो लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, थोड़ा सा ये समझो कि वहां पे वो 1 मिनट का वीडियो है यार, उसमें अगर मैं कोई लाइन बोल रहा हूं ना तो उसके पीछे मैंने और चीजें यूट्यूब पे बना रखी हैं, चेक करो, देन गिव अ कंक्लूजन। दैट इज नंबर 1। सेकंड, आप लोग शायद एल कार्निटीन अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे होगे फैट लॉस के लिए। टोटली अप टू यू। मेरी कंपनी है यार, आई ओन ब्रांड्स। मेरे ब्रांड्स में मैं क्यों एल कार्निटीन, ग्लूटामिन, CLA, गार्सिनिया कंबोजिया, एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन कॉफी बीन और ऐसे 50 सप्लीमेंट जो मैंने बस्ट किए हैं वो सेल करता? क्यों नहीं कर रहा सेल? भाई मैसिव डिमांड में है, बेवकूफी तो बनाना है, बेचो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो चीज आप रिकमेंड कर रहे हो ना, मैं उसे मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकता हूं एंड आई कैन अर्न मच मोर प्रॉफिट। और एल कार्निटीन के केस में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मैंने एल कार्निटीन को अभी तक किसी चीज में ऐड नहीं करा है। हां, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, स्पेशली एसिटाइल एल कार्निटीन पे। हो सकता है वो प्री वर्कआउट का ब्रेन का एक पार्ट हो, इवेंचुअली हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिटाइल एल कार्निटीन इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर एल्डरली, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अराउंड 2020 में ही एक और सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी आई जो शायद आप लोगों ने या तो पढ़ी नहीं या पढ़ के उसको छोड़ दिया क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जा रही थी, और वो पब्लिश हुई जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। और उसमें एक बड़ा सिंपल कंक्लूजन निकल कर आया कि लॉन्ग टर्म ऑफ एल कार्निटीन जो सप्लीमेंटेशन है वो फिजिकल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। फैट लॉस की बात नहीं कर रहा, फिजिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि लॉन्ग टर्म जो एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन है वो एथेरोजेनिक पाया गया है, यानी वो आपके हार्ट के लिए डेट्रीमेंटल पाया गया है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन एक तो लॉन्ग टर्म में आप कंज्यूम मत करिए अगर आप किसी भी रीजन से कर रहे हैं, फैट लॉस का तो लिंक ही नहीं है। सेकंड, अभी भी इसमें हार्ट से रिलेटेड स्टडीज आनी बाकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें रुक रहा हूं कि एसिटाइल एल कार्निटीन जैसा सप्लीमेंट, एल कार्निटीन नहीं, एसिटाइल एल कार्निटीन जैसा जो ब्रेन में फंक्शन करता है, क्या उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं है? नाउ डू यू अंडरस्टैंड स्टडीज का मतलब क्या है? और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा उन अमेजिंग लोगों से जो हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, और उनका कमेंट क्या होता है, भैया हमें तो असर आ रहा है। अच्छा, अब वो फिर गाली भी लिखते हैं। वो गाली जो है मतलब वो अपने लिए लिख रहे होते हैं, मैं इसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन आई जस्ट यूज द वर्ड सी, आप समझ गए होंगे। तो अब कई लोग लिखते हैं, क्या हम सी हैं? क्या वो कंपनी सी है जो बना रही है? क्या बॉडी बिल्डर सी हैं? क्या बाकी लोग सी हैं? मतलब केबीसी खेल रहे होते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं। चलो अब मैं आपको इन चारों का आंसर देता हूं। क्या आप सी हैं? 100% हैं। क्या लोग सी हैं जो ले रहे हैं कंपनीज के कहने पर? 100% हैं, आप उन लोगों का ही पार्ट हैं। क्या बॉडी बिल्डर सी हैं? येस एंड नो, क्योंकि मैक्सिमम जो बॉडी बिल्डर हैं वो इसको बेच रहे हैं, और उनमें से भी जो मैक्सिमम लोग हैं उन्हें कुछ नहीं पता वो क्या ले रहे हैं, उन्हें जो भी बोला जाएगा वो खाएंगे। वो कोई रिसर्चर या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। बहुत अच्छे सेंसिबल बॉडी बिल्डर रिसर्चर्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई एल कार्निटीन फैट लॉस में काम नहीं करता। हां, कुछ पैरामीटर्स पे ये यूजफुल भी है, वो मैंने जैसे बताया मेरी ई बुक में भी है, और बाकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये टॉपिक हम एक फैट लॉस से लिंक कर रहे हैं। और नेक्स्ट आता है कि क्या कंपनी सी है? बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है आप सी हो और आपका काटना बहुत आसान है। कई लोग मुझे कहते हैं मुझे तो असर आ रहा है। भाई साहब, अगर मैं आपको शिट पैक करके भी दूं ना और अच्छी तरह मार्केटिंग करूं, आपको उससे भी असर आएगा, बिकॉज आपको यही नहीं पता आपको असर किससे आ रहा है। और ना आप या आपके आसपास का कोई भी इंसान ये प्रूव कर सकता है कि आपको जो असर भी आ रहा है वो उससे आ रहा है कि नहीं। वो सिर्फ स्टडीज प्रूव करती हैं, बाकी आपको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हां, पैसे दिए कुछ तो होगा, बस वही हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया, ये स्टडीज हैं, मेरी नहीं, वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स की नहीं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की नहीं, सबने यही कंक्लूजन्स दिए हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी हिडन स्टडी है जो शायद मैंने नहीं देखी, जिसमें एल कार्निटीन को लेने से कोई बहुत जबरदस्त फैट लॉस या वेट लॉस पे इफेक्ट आया है, प्लीज मुझे दिखाइए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि सारे प्रूफ के बाद भी एल कार्निटीन काम करता है, प्लीज गो फॉर इट। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।